आज 9 जून 2022 गुरुवार को गंगा दशहरा है। हिंदू धर्म में गंगा जल का विशेष महत्व है। इसे मांगलिक और शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, गंगा नदी को मां का स्थान भी प्राप्त है। लेकिन महाभारत के अनुसार मां गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को नदी में बहाकर जान ले ली थी। जाने मां गंगा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। राजा शांतनु को मां गंगा से प्रेम हो गया। जब शांतनु ने विवाह करने की इच्छा जाहिर की तो गंगा मान गई, लेकिन देवी गंगा ने राजा शांतनु के सामने विवाह करने के लिए एक शर्त रखी। उनकी शर्त थी, उन्हें कभी रोका टोका नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली थी। गंगा ने क्यों अपने 7 पुत्र नदी में बहाए, चलिए जानते हैं। विवाह के बाद जब देवी गंगा मां बनी तो उन्होंने अपनी संतान गंगा में बहा दी। जब भी देवी गंगा किसी संतान को जन्म देती, उसे तुरंत नदी में बहा देती थी। इस तरह से उन्होंने अपने 7 पुत्र नदी में बहा दिए। लेकिन राजा शांतनु को दिए गए वचन के कारण गंगा से कोई प्रश्न नहीं करता था। जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब भी मां गंगा उससे नदी में बहाने निकल गई। तब राजा शांतनु खुद को रोक ना सके। उन्होंने गंगा को रोक कर पूछ लिया, आखिर वो हर संतान को नदी में क्यों बहा देती है। तब गंगा ने कहा कि आपने वचन तोड़ दिया है, अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। आप संतान के लिए दिया गया वचन भूल गए। अब ये संतान आपके पास रहेगी और आपसे दूर। श्राप से बचने के लिए संतान को दी मृत्यु। मां गंगा ने राजा शांतनु के प्रश्न का जवाब दिया, आखिर उन्होंने क्यों अपने पुत्र नदी में बहाए। देवी ने बताया कि उनके 8 पुत्र सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। इनका जन्म ही हर पल दुख सहने के लिए हुआ था। जीवन भर संतान को कष्ट सहने से बचाने के लिए उन्हें गंगा में प्रवाहित कर मुक्त कर दिया। मां गंगा के 8वें पुत्र पितामह भीष्म बने, जिन्हें कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें हर कदम पर कष्ट झेलने पड़े और अंत में कठिन मृत्यु प्राप्त हुई।